हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोबी हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बात करने वाले हैं पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का जो दिल्ली हाई कोर्ट की आई है रिसेंटली, और जानने की कोशिश करेंगे क्या उसकी ज़रूरत क्या है आज का कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ें बदलती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और ऑब्जर्वेशंस कोर्ट्स के कितने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं हमारे आने वाले समय में। तो वीडियो इट्स नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग, सो स्टार्ट करते वीडियो को। देखिए, हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि एक केस थी दिल्ली हाई कोर्ट में, 2008 की एक केस चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें ऐसा हुआ कि जो एक्सीडेंट होता है ना, जो जनरली सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स होती हैं उनमें होता है क्या कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो या आपकी नेग्लिजेंस के अकॉर्डिंग आके कारण कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनसेशन के रूप में कुछ दिया जाता है वहाँ पे। तो कंपनसेशन के रूप में आपके पेरेंट्स को लाइक लेट्स से इफ अ पर्सन लाइक लेट्स से लाइक अगर एक 22 से 23 साल का इंसान गाड़ी चला रहा है, जो एक्चुअली इस केस में था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 23 साल का एक बंदा गाड़ी चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई उसकी नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग के कारण। तो मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि उस इंसान को, मोटर व्हीकल एक्ट को जब पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे ध्यान से, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको एक तरीके का कंपनसेशन के रूप में आपकी जो भी ये स्टेट वगैरह आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपकी लॉस हुई है, तो उसका कंपनसेशन आपके फैमिली मेम्बर्स को या फिर आपके पेरेंट्स को दिया जाएगा। ऐसा मतलब सिंपली अगर मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं तो ऐसा है। एट द सेम टाइम आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करते हो तो भी, ना करो तो भी, एक तरीके का आपके ऊपर एक केस तो चलेगा ही ऐसा ड्राइविंग वगैरह का। तो जो नॉर्मल चीज़ें उससे मैं अलग बता रहा हूँ। ऐसा था पहले कि पेरेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के वो मिल जाते थे, लाइक अगर आपकी बाइक डिस्ट्रॉय होगी तो उसके पैसे, या फिर आपकी जो भी गाड़ियाँ वगैरह होगी, ऐसा कुछ। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने माना, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि सिर्फ और सिर्फ ये कहना सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को एक बड़े से वाइडर कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। जब हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम ऐसा पाएंगे कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं, मान लो 23 साल का इंसान है, वो अनएम्प्लॉयड है लेट्स से, वो वहाँ पे उस टाइम पे जॉब नहीं कर रहा है किसी तरीके का, तो वहाँ पे हमें नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट तो होगा ही ना। कोर्ट ने वही चीज़ बोली। ठीक है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम पेरेंट्स वर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर सन और वॉट एवर कॉल्ड स्पाउस पे, ओ सॉरी, अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं थे वो, कोई बात नहीं। बट आने वाले टाइम में डिपेंडेंट तो होंगे सर्टेन एज के बाद, जब वो काफ़ी ज़्यादा एज हो जाएंगे, 50 साल 60 साल के बाद, तो फिर चलो ठीक है, फिनेंशियली की छोड़ दो, इमोशनली तो वो हर समय अटैच रहेगा। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है कि जो भी पेरेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे, उनको उनके लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, जो भी डेथ हुआ है बच्चा उनका, एज अ लॉस ऑफ डिपेंडेंसी के रूप में भी कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो पेरेंट्स, जैसे ने कहा कि पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन एट सम स्टेज ऑफ लाइफ एंड इट वुड बी इनइक्विटेबल टू डिनाई कंपनसेशन टू दोज हु लॉस्ट देयर वार्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट की जो जे आर मीधा हैं, वो जस्टिस जे आर मीधा, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स उस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट आने वाले सालों में तो डिपेंडेंट हो ही सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई वहाँ पे। जो इसमें अपोज कर रहे थे इन चीज़ों का, उनका कहना था कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल जो सेटअप की जाती है मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं उसको जल्दी से डिस्पोज करने के लिए, उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स का जो ट्राइब्यूनल, उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट तो उनकी रैश ड्राइविंग के कारण हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी लॉस ऑफ डिपेंडेंसी का तो कंपनसेशन का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, ओनली टू कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द ईयर स्टेट। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऐसा बोला गया कि उनके फैमिली, उनके पापा जो फादर हैं वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं एसआई के पोस्ट पे, तो कैसे वो डिपेंडेंट हो सकते हैं फिनेंशियली, ही इज़ इनफ टू हैंडल द सिचुएशन। उनकी वाइफ है, जब एसआई हैं तो उनकी वाइफ को फिर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइक इस तरीके की वहाँ पे ऑब्जेक्शंस किए जा रहे थे। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दैट्स नॉट कूल, आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम्स में वो कभी ना कभी तो डिपेंडेंट होंगे अपने पेरेंट बच्चों पे, तो उनका उस डिपेंड लॉस ऑफ डिपेंडेंसी को भी कंपनसेट करने की बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपका है, उसके अलावा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है आपका, एंड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का जो कुछ एक्ट्स है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पावर, एक तरीके का लाइक क्या, एक तरीके की अथॉरिटी देता है कि आप अपने बच्चों से कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं।
और आपके बच्चे लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं, लीगली लाइक बोलना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लीगली उस चीज़ के लिए लायबल हैं कि अपने पेरेंट्स का वो ख्याल रखेंगे इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार देख लेते हैं किस एक्ट्स की बात करते हैं इन शॉर्ट। सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या कहता है कि जो भी बच्चे होंगे, वाइफ होंगी, पेरेंट्स होंगी, उनका ख्याल रखना, उनका मेंटेनेंस की बात, अगर आप कैपेबल हो तो आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, अगर किसी भी तरीके से आप नेग्लेक्ट करते हो तो आपका उसके ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, आपके ऊपर ऑर्डर ना मानने का भी चार्ज लगाकर आपको इम्प्रिजनमेंट, फाइन तक की चीज़ें हैं उसमें। उसके अलावा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो भी फादर या मदर हैं वो अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो एक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको लाइक एज अ पर्सन आपको एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके फादर और मदर उस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने आप को वो अपने आप को वो कर पाएँ, क्या नाम है, मेंटेन कर पाएँ, तो उनको उस टाइम के कंडीशन में अलाउंसेस देने पड़ेंगे, ऐसा सिंपली कहा गया है इसके अकॉर्डिंग। और ना मानने के ऊपर भी चार्जेस ना मानने का भी। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप अनमैरिड डॉटर हो ना तब भी आपके ऊपर एक तरीके का लीगल लायबिलिटी, आप ये ना समझे सिर्फ बेटों के ऊपर ही ऐसी चीज़ होती है ना, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनमैरिड डॉटर्स के भी ऊपर होता है। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको अपने फैमिली, माता पिता का ख्याल रखना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो कुछ एक्ट्स हैं जो सिंपली एक लीगैलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एंड 1956 भी बात करता है सेम चीज़ की, आपको किस तरीके से, अगर आप एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, अ हिंदू इज बॉन्ड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स। लुक एट द वर्ड्स, आपको अपने पेरेंट्स का, अपने आप अनमेरिड हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। हिंदू पार्टिकुलर एक रिलीजन से डील करते हुए चीज़ों को यहाँ पे बोला गया है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर अब हिंदू, यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, किसको किसको कंसिडर किया जाता है आपको पता होगा। इसमें बुद्धिज्म, जैन को भी, इन चीज़ों को, इन रिलीजन्स को भी इंक्लूड किया जाता है इनमें। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 भी इसी चीज़ से डील करता है कि एक तरीके की लीगल लायबिलिटी ये सब एक्ट क्या प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑल एक्ट्स कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन चिल्ड्रन टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। एट द same time, these all acts recognize the legal rights of parents to be maintained by the children. This was completely all about this topic. Like आपको maintenance, loss of dependency दी जाएगी। As a knowledge, it was very important to know the certain acts कि आप legally आप liable हो, आप deny नहीं कर सकते। माइनर की डिफिनीशंस क्या, माइनर जो आपका मेजॉरिटी प्रोविजन एक्ट 1975 उसमें डिफिनीशंस दिए गए हैं। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको एज ए लॉ पर्सपेक्टिव से आप देखो तो डिफाइन किया जा सकता है कि अगर आप एक माइनर हो तो आप अपनी फैमिली, अपने माता पिता से, आप खुद भी फिनेंशियल, माता पिता भी फिनेंशियली ऑब्लिगेटेड है वहाँ पे कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आप मेजर हो जाते हो तो आपको वहाँ पे इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द पेरेंट्स कि वो आपको सपोर्ट करेंगे ही। अब माइनर हो तो वो सपोर्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल कानून में लिखा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और कीप दिस ऑल थिंग्स इन योर माइंड। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। बहुत ईजी टॉपिक थी, मैंने सोचा एक बार कवर कर लेते हैं आसानी से, कुछ चंद मिनटों में समझ में आ जाएगा चीज़ों को। सो दिस इज रविचंद्र यूपीएससी CSE signing off. Keep watching my channel. Please subscribe, like and comment there. I need that. Thank you. Good luck.